नमस्कार दोस्तों, यदि आप लोग भी बिहार बोर्ड से 10वीं का और 12वीं का 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, तो बिहार बोर्ड 2026 एग्जाम के लिए क्या नया अपडेट दे रही है, आप सभी को डेली जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जो आप लोगों को सुनने को आ रहा है कि इस बार एग्जाम फरवरी में नहीं होगा, मार्च में होगा। इस बार एग्जाम सेंटर नजदीक नहीं जाएगा, बहुत दूर दूर जाएगा। इस बार खूब चीटिंग होगा, इस बार तन को नकल नहीं होगा। इस बार जो एग्जाम पैटर्न होगा वो काफी मतलब कि हार्ड होगा, क्वेश्चन हार्डर पूछेगा, कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है, सब आपको बताने वाले हैं। और अभी दोस्तों आपको पता ही होगा, हाल फिलहाल में सीबीएसई बोर्ड ने पूरा इतिहास ही रच दिया है। अभी तक दोस्तों सीबीएसई बोर्ड वाले हमेशा मार्च में ही एग्जाम लेते थे, लेकिन अब सीबीएसई बोर्ड वाले क्या किए हैं, जब हम लोगों का एग्जाम होता है बिहार बोर्ड का, उसी समय वो एग्जाम भी ले रहे हैं। आपको पता ही होगा 17 फरवरी से सीबीएसई बोर्ड ने टाइम टेबल जारी कर दिया है कि हम 17 फरवरी से एग्जाम लेंगे। तो अब आपको सोचने वाली बात ये है, अभी सब बताएंगे पढ़ पढ़ कर, नीचे और अपडेट आपको बताएंगे। अब दोस्तों सोचने वाली ये बात है कि मान लो फरवरी में 17 तारीख से उन लोगों का एग्जाम हो रहा है सीबीएसई बोर्ड वालों का, और 16 या 17 से बिहार बोर्ड का भी एग्जाम होगा। फरवरी में तो पक्का होगा, मार्च में तो नहीं होगा एग्जाम, फरवरी में होगा। अब दोस्तों ये बताओ, जब फरवरी में उन लोगों का भी एग्जाम होगा, आप लोगों का भी एग्जाम होगा, तो दोनों लोग एक साथ किस कॉलेज में कैसे बैठ पाएंगे? जबकि सीबीएसई बोर्ड वाले जो है ना, वो मना कर दिए हैं कि हर जिला में जो भी सीबीएसई बोर्ड का स्कूल कॉलेज होगा, उस स्कूल कॉलेज में बिहार बोर्ड के एक भी छात्र नहीं बैठेंगे। यानी कि सीबीएसई बोर्ड वाले ने मना कर दिया। इसलिए मना किया है क्योंकि उनका कहना है कि हम अपने स्कूल कॉलेज में सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट को ही बैठाएंगे, क्योंकि टाइम टेबल हमने जारी कर दिया है। और बिहार बोर्ड इस सोच में डूबी हुई है कि बिहार बोर्ड में काफी ज्यादा छात्र हैं, काफी ज्यादा लड़कियां हैं, लड़का लड़कियां हैं। तो इस बार इन लोगों का एग्जाम कैसे लिया जाए? अभी हर जिला में प्राइवेट कॉलेज और सरकारी कॉलेज को मिलाकर बच्चों को सेंटर दिया जाता था, तो आराम से उन्हीं से मतलब जिला में आराम से वो लोग पेपर दे देते थे। अब तो हमें डर लगता है कि दोस्तों आपका जिला नहीं, कहीं दूसरे जिला में आपको सेंटर ना भेज दे। जिस जिला में स्कूल कम होगा और उस जिला में अगर लड़का ज्यादा होगा, तो बताइए कहाँ भेजेगा? या तो दूसरे जिला में सेंटर भेजेगा, या फिर एक ब्रेंच पर 3 लड़का को बैठाएगा, है ना? ऐसे हो सकता है दोस्तों। ऐसा दोस्तों इस एग्जाम का नियम इतना खतरनाक खतरनाक कभी कभी हुआ है, और कभी कभी एग्जाम ऐसा मतलब ना गजब तरीका का हुआ है कि आप सोचेंगे ना तो हैरान रह जाएंगे। अभी हम आपको दोस्तों सब चीज आपको पढ़कर बताते हैं, पहले आप लोग पढ़ लीजिए, कुछ और हम आपको बताएंगे कि पिछले कई सालों में देखने को क्या क्या मिला है, क्या क्या नहीं मिला है। तो दोस्तों इसमें बहुत लफड़ा हुआ है। आखिर में सब बच्चा बैठेगा कहाँ, और आपका सेंटर कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, ये सब पहले इसको पढ़ लेने के बाद हम लोग इसको क्लियर करते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर पढ़ लेते हैं। आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा, बट इसको मैं पढ़कर आपको अच्छे तरीके से मतलब कि बताता हूँ। देखिए, बोर्ड परीक्षा 2026 बिहार बोर्ड का परीक्षाओं के लिए सीबीएसई स्कूल का भी बनाया जाता था केंद्र। दोनों साथ होने पर बड़ा समस्या। मतलब कि जब बिहार बोर्ड का एग्जाम होता था, सीबीएसई बोर्ड का स्कूल कॉलेज का इस्तेमाल किया जाता था वहां पर बच्चों को बैठाने के लिए। लेकिन इस बार दोस्तों सीबीएसई बोर्ड वाले ने खुद मना कर दिया है, उन लोगों का खुद एग्जाम होने वाला है, तो इसलिए बिहार बोर्ड के ऊपर एक संकट आया हुआ है। देखिए, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी में ही, बिहार बोर्ड की बड़ी टेंशन। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, बिहार बोर्ड की 2026 की मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के लिए केंद्र बनाना शिक्षा विभाग के लिए चुनौती बन गई है। बोर्ड की परीक्षा फरवरी में होती है। इसके लिए पहले सीबीएसई स्कूलों को भी केंद्र बनाया जाता था, पर अगले साल से सीबीएसई बोर्ड ने भी फरवरी में ही वार्षिक परीक्षा शुरू करने का निर्णय लिया है। ऐसे में बिहार बोर्ड की परीक्षाएं के लिए सीबीएसई स्कूल उपलब्ध नहीं होंगे। सीबीएसई बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय ने इसे इसे लेकर डीएम को पहले से ही अवगत करा दिया है कि मैं एक भी स्कूल कॉलेज बिहार बोर्ड के बच्चों को बैठने के लिए नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं खुद सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों को एग्जाम मतलब उसमें बैठकर दिलवाएंगे, क्योंकि उन लोगों का खुद एग्जाम होने वाला है। ठीक है, बिहार बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी में शुरू होती है और मार्च के अंत में रिजल्ट जारी हो जाता है। वहीं सीबीएसई की परीक्षाएं विलंब से शुरू होकर लंबे समय तक चलती है। इससे रिजल्ट में भी देरी होती है। सीबीएसई बोर्ड की भी फरवरी में परीक्षा शुरू करने की योजना है।
क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से डीएम को भेजे पत्र में 2026 में ली जाने वाली वार्षिक इंटर और माध्यमिक परीक्षा के लिए सीबीएसई स्कूलों को बिहार बोर्ड के परीक्षाएं केंद्र नहीं बनाने का अनुरोध किया गया है। यानी कि सीबीएसई बोर्ड वाले ने डीएम को आदेश दिया है पत्र लिखकर कि मैं बिहार बोर्ड से ये गुजारिश करता हूं कि आप प्लीज सीबीएसई बोर्ड के जितने भी स्कूल कॉलेज है उसको केंद्र आप ना बनाएं, क्योंकि उसमें हमारे विद्यार्थी खुद बैठेंगे। अब समस्या बढ़ी। अब आगे देखिए दोस्तों, है ना, केंद्र अधीक्षक के लिए भी विभाग को अब अनुभवी शिक्षकों की तलाश है ना। अब देखिए ये है ना, ये छोड़िए। अब देखिए यहाँ पर देखिए, छात्र छात्राओं को बैठने के लिए जगह व बेंच डेस्क की होगी कमी। यानी कि मैंने अभी जो आपको बात बोला वही बात हो रही है। अब दोस्तों मान लेते हैं अब स्कूल कम होगा, केंद्र कम होगा, सेंटर कम होगा, तो बच्चा सबके बैठने के लिए समस्या होगी। और बच्चा सबका बैठने के लिए समस्या होगी वो अलग की बात है दोस्तों, बेंच की भी तो कमी होगी ना। आखिर में सीबीएसई बोर्ड वाले लाएंगे इतना कहां से बेंच दोस्तों। जो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम होता है ना, तो उन लोगों के भी स्कूल में हमारे यहाँ से भी बेंच जाता है। तो अगर बिहार बोर्ड ये भी माना कर दे कि अब तुम लोग हमारे यहाँ से बेंच ना ले जाओ, तब तो बड़ी समस्या। लेकिन नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि आखिर में वो रह कर करेगी क्या, है ना, क्योंकि रह कर वो करेगी क्या। अगर सारे क्योंकि बिहार बोर्ड के पास अब कम स्कूल बच जाएगा ना, और कम स्कूल में ज्यादा बेंच है तो उबर तो जैबे करेगा, इसलिए ये सब माना नहीं कर सकती है। लेकिन यहाँ पर ये सोचने वाली बात है दोस्तों, देखिए माध्यमिक व उच्च विद्यालयों माध्यमिक विद्यालयों के साथ ही अब तक सीबीएसई ने संबंध स्कूल और कॉलेजों में परीक्षा केंद्र बनाया जाता था। कॉलेजों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई खत्म होने के बाद बोर्ड ने पिछले साल ही इस बात के लिए संकेत दे दिया था कि कॉलेजों में केंद्र भी नहीं रहेगा। वहीं अब सीबीएसई ने भी स्कूलों के अधिकरण पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। इससे बिहार बोर्ड के परीक्षार्थियों को बैठने के लिए जगह के साथ ही बेंच डेस्क की भी डेस्क से भी जूझना होगा। यानी कि दोस्तों स्टूडेंट को बैठने की जगह तो कम होगी, साथ में साथ बेंच के भी उन लोगों को दिक्कत होगी। अब दोस्तों क्या होता है, हमें दोस्तों हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि बिहार बोर्ड का कभी कभी एग्जाम होता है ना, ज्यादा समस्या किसी स्कूल कॉलेज में आ जाती है ना, तो जैसे हम लोग सरकारी स्कूल में बोरा बिछा कर नहीं बैठ जाते हैं एक के में और परीक्षा देने लगते हैं, कभी कभी वैसे भी दोस्तों एग्जाम होता है। पिछले साल दोस्तों, है ना, हमारे सिवान जिला के एक डीएवी प्राइवेट ही एक कॉलेज है ना, उसमें एग्जाम पड़ा था। ठीक है, 12 का एग्जाम उसमें पड़ा था, 12 का एग्जाम पड़ा था, पहले 12 का होता है ना, तो 12 का एग्जाम पड़ा था। और लड़का सब बहुत ज्यादा हो गया था और बैठने की जगह कम थी, तो बरामदा में कुछ लड़का बैठा था और कुछ लड़का दोस्तों फील्ड में टेंट गिराकर उसको बैठाया गया था। फील्ड में टेंट गिराकर बैठाया जाता है ना, तो टेंट गिराकर बैठाया गया था। लेकिन अचानक उसी समय बारिश आने लगा, उन लोगों का पेपर शुरू हुआ, बारिश आने लगा। अब लड़का हो हल्ला मचाकर एक के रूम में चला गया। अब हमको लगता है कि जिस रूम में 10 गो लड़कों को बैठना चाहिए उस रूम में 50 गो लड़का बैठकर पेपर दिया था। ऐसा हाल हो गया था दोस्तों। तो अगर दोस्तों ऐसा हुआ, बिल्कुल होगा, 100% होगा, ये तो सही हो रहा है क्योंकि अभी सामने दिख रहा है। तो अगर ऐसा होगा तो सेंटर की कमी होगी, तो यही हो सकता है जिस जिला में ज्यादा सेंटर होगा वहां पर आपका सेंटर भेज दिया जाएगा, या फिर दूर दूर सेंटर जरूर भेजा जाएगा। और इस बार तो आप लोगों को सवेरे सुबह उठकर रिवीजन करने का भी 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि सुबह 4 बजे उठ, 5 बजे उठ, नहा धोआ, खाना वाना खा, तले 6 बज जाएगा, 7 बज जाएगा। अगर आप 7 बजे जाते हैं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 9 बजे गेट बंद हो जाता है। आपको कम से कम 2-2.5 घंटा पहले जाना है। अभी दोस्तों सीबीएसई बोर्ड वाले में अलाउ कर दिया गया है कि आप लोग 2 घंटा पहले एग्जाम सेंटर मतलब जाइएगा, 2 घंटा पहले एग्जाम सेंटर पर जाइएगा। और देखो क्या है ना, उन लोगों का एग्जाम टेबल भी आया है ना, तो एग्जाम टेबल पता है 10:30 से उन लोगों का एग्जाम शुरू होगा और आप लोगों का 9:15 में गेट बंद हो जाएगा, यानी कि 9:45 9:30 बजे से आप लोगों का एग्जाम शुरू हो जाएगा, है ना। तो इसमें लफड़ा बहुत ज्यादा है दोस्तों, और इतना ट्रैफिक जाम लगेगा ना इस समय, देखना दोस्तों नजारा इस बार का अलग दिखेगा। तो दोस्तों अब देखिए क्या होता है क्या नहीं। अब एग्जाम सेंटर आने के बाद ही पता चलेगा कैसे कहाँ कहाँ जाता है। जब एडमिट कार्ड आप लोग के हाथ में मिलेगा ना, तभी आप लोग को एग्जाम सेंटर का पता चलेगा। अब एडमिट कार्ड कब मिलेगा, तो 1 और 15 जनवरी के बीच में मिलेगा। और आप लोग का भी टाइम टेबल आजकल में आने वाला है, खुद देख लेना। इस बार देखो क्या चढ़ाई उपड़ाई होती है। अगर एक एक दिन भी पड़ गया ना,
मान लेते हैं दोस्तों अगर 16 से आपका एग्जाम शुरू होता है तो 17 को उन लोगों का एग्जाम है, तो 17 को तो आपका भी तो एग्जाम होगा। अब बताइए कितना लड़का होगा, बाप रे बाप, ये अंदाजा हम लोग नहीं लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों ये अपडेट आपको जानना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है क्या नहीं, वो लोग हम लोग आगे देखेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही, अभी ज्यादा देर का वीडियो हो गया। जो भी नया अपडेट आएगा मैं आपको जरूर बता दूंगा सबसे पहले। ठीक है ना, आप लोग देख लिए ना, यही नया अपडेट था इस वीडियो में। ठीक है, और इस बार देख लो 10वीं में 75,000 और इंटर में 65,000 अधिक छात्र हैं। इस बार तो और छात्र हैं, इस बार तो और मतलब कि लड़ाई होगा। ठीक है, चलिए।